दोस्तों, 2 ही दिन पहले मैंने वीडियो डाली है आरआरबी फैमिली पेंशन अप्रूवल और पेंशन अपडेशन के बारे में सरकार का क्या एटीट्यूड है वो मैंने बताया है। लेकिन दुख की बात है, इससे पहले भी मैंने बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताया है, वीडियो डाली है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मेरी आरआरबी वाली बैंक की जो कल परसों की वीडियो है, एक ही रात में 21,000 व्यूज़ आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। पर दुख की बात यह है कि वीडियो के नीचे कमेंट्स हैं, उसमें ये लिखा है कि ये सरकार का एटीट्यूड नहीं है, दिस इज़ योर पर्सनल फीलिंग। मिस्टर नरेश चुग हैं कोई, उन्होंने कमेंट्स में लिखा है ये दिस इज़ योर पर्सनल फीलिंग, आप लोगों को मत डराइए, कुछ भी होने वाला नहीं है। देखिए, ये मेरे घर की कोई न्यूज़ नहीं है, मैं कोई वीडियो अपने घर से न्यूज़ लेके नहीं बनाता हूँ। जो भी वे न्यूज़ है वो मैंने स्टार्ट क्वेश्चन का जवाब भी दिखाया है, स्टार्ट क्वेश्चन भी दिखाया है, पार्लियामेंट का सीन भी दिखाया है, मिंट न्यूज़पेपर की डिटेल भी दिखाई है, टीवी के चैनल की रिपोर्ट भी दिखाई है, सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है वो भी दिखाया है वीडियो के अंदर, न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी दिखाई हैं। उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि ये आपकी पर्सनल फीलिंग्स हैं, सरकार का कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, तो ये गलत है। कमेंट्स देने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सोच लिया करिए। जिसने वीडियो बनाई है उसने बहुत लेबर करी है, बहुत मेहनत करी है, कई क्लिपिंग्स उसने इकट्ठी करके कई जगह से डाटा लेकर वीडियो बनाई जाती है। तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए ये है कि 3 बैंकों को पीसीए हट से हटा दिया है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो बैंकों के ऊपर लगा था, 3 बैंक जो हैं हमारे, 16 फरवरी के बिजनेस मिंट बिजनेस न्यूज़ जो है वहाँ से मुझे डाटा मिला है। मिंट बिजनेस न्यूज़ में आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के बीच में, उसको जूम का रो पास करके जूम करके आप पढ़ सकते हैं। तो कल की जो न्यूज़ है आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उनमें बताया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पीसीए जो हटाने जा रहा है। क्यों हटाने जा रहा है? क्योंकि उनका जो 3 क्वार्टर लगातार कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में आ गया है। तो उनके कई पैरामीटर जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होती है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, तो अगर तीनों रेशियो उसकी गलत हैं तो उसके ऊपर पीसीए लगा दिया जाता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो खराब होने का मतलब ये है कि बैंक के पास अपनी लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए पैसा नहीं बचा है। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, उसके ऊपर पीसीए लगा के उसकी कई पावर्स विड्रा कर ली जाती हैं, वो फाइनेंशियल पावर विड्रा हो जाती हैं, वो लोन मोटे लोन नहीं कर सकते, वो बोर्ड में अपना जो डिसीजन है, एग्जेक्टिव बोर्ड जो होता है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है पावर्स कम हो जाती हैं, बड़े लोन सैंक्शन करने की पावर ख़त्म हो जाती है, उनकी सैलरीज भी कम कर दी जाती हैं। तो इतना पीसीए में है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीसीए क्या है। ये देखिए जो गवर्नमेंट क्या कहती है पीसीए के बारे में वो आपको बताते हैं। पीसीए से 3 बैंक निकल गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है। देखिए पीसीए होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन और पीसीए इज ए फ्रेमवर्क अंडर विच बैंक्स विद वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स आर पुट अंडर वॉच बाय द आरबीआई। The PCA framework deems banks are risky if they slip below certain norms on 3 parameters. कौन से 3 पैरामीटर्स हैं? कैपिटल रेशियो, एसेट क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर ये 3 पैरामीटर नहीं हैं, सही हैं, तो वो नीचे आ जाता है और उसका जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट क्वालिटी डाउन आ गई है। मान लीजिए कंपनी को आपने मशीनरी है उसके पास, उसके ऊपर लोन किया है, उसको कंपनी जो मशीनरी थी उस 10 करोड़ की वैल्यू थी, लेकिन आज मार्केट वैल्यू उसकी 2 करोड़ रह गई है, तो एसेट क्वालिटी डाउन आ गई है। तो इसी तरह से कई पैरामीटर्स हैं, 3 पैरामीटर्स के ऊपर आरबीआई पीसी इशू करता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से बैंक्स को पैरामीटर से निकाला गया है। तो ये अच्छी न्यूज़ है उनके गुड एम्प्लॉइज़ के लिए भी। तो आज हम ये भी देखते हैं 3 बैंक कौन से हैं। सबसे पहले तो देखिए, द टू एंश्योर दैट बैंक डोंट गो बस्ट,
इसलिए करते हैं, पीसीए लगाते हैं कि कहीं बैंक और हैवी लोन करके, मोटे मोटे लोन करके, बिगर लार्जर कंपनीज को लोन करके कहीं और डूब ना जाए, तो कहीं बैंक बस्ट ना हो जाए। आरबी हैज़ पुट to in place some trigger points to assess, monitor, control and take corrective actions on banks which are weak and troubled। जो बैंक ट्रबल में हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, जिनके लोन डूब चुके हैं, पैसा आने का कोई चांस नहीं बचा है, उनके लिए, उनको असेस करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए बैंक के पास जो ट्रिगर पॉइंट है वो है पीसीए। The process or mechanism under which such action are taken is known as PCA, Prompt Corrective Action। अब हम आपको बात बताते हैं कि कौन कौन से बैंक हैं। ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज़ बैंक लिमिटेड, ये है। तो इनके कितने जो एम्प्लॉइज़ हैं जिनका खर्चा बहुत ज़्यादा था, जैसे बैंक ऑफ इंडिया के 50,000 एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल बैंक के 33,000 हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के 26,000 हैं। तो इस हिसाब से जो 3 बैंक निकले हैं, ये बहुत, जो कैपिटल इन्फ्यूजन वुड एनेबल इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक टू कम आउट ऑफ पीसीए फ्रेमवर्क दिस ईयर। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वुड कम आउट ऑफ पीसीए फ्रेमवर्क बिकॉज ऑफ बैंक मर्जर। तो उनका डिफरेंट रीजन भी बताया गया है, कौन कौन से बैंक जो हैं वो आ जाएंगे पीसीए से बाहर। तो आज मैं उनका आपको इस न्यूज़ के साथ, देखिए डाटा जो है, शेयर भी आपको मैं दिखाता हूँ उनका शेयर कहाँ पहुँच गया है, थोड़ा जंप कर गया है। तो वो मार्केट में मैं आपको वो सीन भी दिखाना चाहता हूँ शेयर मार्केट का भी। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये कौन सा बैंक है, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, 1585 हो गया शेयर। दूसरा भी है, ऐसे सभी के शेयर थोड़े थोड़े राइज कर गए हैं। मैं आपको सीन, वीडियो में सीन दिखा रहा हूँ। तो आज 3 बैंकों के बारे में जो मैंने बताया है, इनके बारे में इतना ही है पीसीए से बाहर आने की, ये गुड न्यूज़ है। और मुझे आशा है कि इसको जो आपके एम्प्लॉइज़ के लिए भी अच्छी न्यूज़ है। और बैंक की जो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, उसके बारे में मैं अगली वीडियो आज ही बनाने वाला हूं कि भाई ये गलत काम नहीं है, ये हो रहा है, होने वाला है। उसके बाद भी ये कमेंट्स आ रहे हैं कि रोड़ा जी प्राइवेटाइजेशन कहीं नहीं हो रही, आप लोगों को मत डराइए। तो आपको क्या प्रूफ चाहिए? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन खुद कह रही है, लोकसभा में खड़ी होकर, राज्यसभा में स्टार्ट क्वेश्चन के जवाब में कह रही है, बजट में कह रही है कि हम पीसीयू 2 पीएसयू को करने वाले हैं। 4 को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, 2 पीएसयू करने वाले हैं। और इससे ज़्यादा किसकी स्टेटमेंट चाहिए आपको? प्रधानमंत्री की चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति की चाहिए स्टेटमेंट? किसका प्रूफ चाहिए? कहाँ से मैं प्रूफ लेके आऊँ ऐसा जिससे आपकी तसल्ली हो जाए? आप ये ना कहें कि दिस इज़ योर पर्सनल फीलिंग, आप लोगों को डरा रहे हैं। जब फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राज्यसभा में बोल रहा है, बजट में बोल रहा है, ओपन स्पीच में कह रहा है, तो इसके बाद भी आपको कुछ और प्रूफ चाहिए? अमेरिका के प्रेसिडेंट को बोल देता हूं, तुम बोल दो भाई 2 कौन कौन से बैंक प्राइवेट हो रही हैं। न्यूज़पेपर ये कह रहे हैं, मिंट बिजनेस स्टैंडर्ड ये कह रहा है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ये कह रहा है, फाइनेंशियल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन होने वाली है। हाउ इट विल टेक टाइम। मैं नहीं कहता ये 1 अप्रैल को हो जाएगी, इट विल टेक 1 ईयर 2 ईयर। और बैंक, जो गवर्नमेंट है, छोटे बैंकों को हाथ डालेगी जिनकी बैलेंस शीट क्लीन है, जिनकी क्लीन बैलेंस शीट है और छोटे बैंक हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक 26,000 एम्प्लॉइज़ हैं, ऐसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13,000 एम्प्लॉइज़ हैं, और उनका छोटा सेटअप है, तो उनको एम्प्लॉइज़ को इफेक्ट करेगी, कस्टमर्स को इफेक्ट करेगी, स्टेक होल्डर्स को इफेक्ट करेगी, बिल्डिंग्स के, ब्रांच बिल्डिंग्स के जो मालिक हैं उनको इफेक्ट करेगी। तो प्राइवेटाइजेशन एकदम नहीं हो जाती है, इसमें टाइम लगेगा, बहुत सोच विचार होगी, एसेट लाइबिलिटीज़ को बैलेंस बनाया जाएगा, उनकी असेसमेंट करी जाएगी, उसके बाद सारा कुछ होता है। तो अभी ऐसा मत कमेंट्स दें कि नहीं है, ये झूठ है, ये नहीं है। फाइनेंशियल एनालिस्ट कह रहे हैं कि 2 कौन कौन से बैंक होंगे, उसका नाम मैंने बता दिया है। तो इसलिए भाइयों, मेरी बात के ऊपर यकीन करें, मैं कोई झूठा नहीं बोल रहा, मुझे झूठी वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है। जो भी डाटा मुझे मिलता है वो डाटा बेस आज की तक सच है। कल को क्या होगा,
किसी को नहीं पता लोकसभा क्या करेगी, कौन सा एक्ट अमेंड हो जाएगा, कौन सी एक्ट गवर्नमेंट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कल को क्या कह देगा, कल को गवर्नमेंट को कहीं से बैकआउट करना पड़ जाए। यूनियन जो है प्रोटेस्ट कर रही है बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो उसके ऊपर भी वो सोच विचार करेंगे। बहुत ही आग लगने वाली है। किसान आंदोलन पहले ही चल रहा है और गवर्नमेंट किसी के साथ पंगा नहीं ले सकती है। तो इसलिए कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। कल को कोई चेंज भी आ सकती है। इट विल प्राइवेटाइजेशन मे टेक 2 years। तो 1 अप्रैल से लेकर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 तक तो उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि इससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उसके बाद की बातें हैं। तो मुझे आशा है कि इतनी सी बात को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब का बटन भाइयों ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।